अभी अभी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सच में मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। नेपाल में नई सरकार आते ही ऐसा फैसला लिया गया है जो सीधे आम लोगों की जेब पर असर डालने वाला है और कहीं ना कहीं इंडिया के साथ रिश्तों में भी हलचल पैदा कर रहा है। अब साफ कहा गया है कि भारत से खरीदारी करने पर टैक्स देना होगा और ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं है, इसका असर बहुत बड़े लेवल पर दिखने वाला है। अब जरा आप खुद सोचिए, इतने सालों से भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा रही है, लोग बिना ज्यादा रोक टोक के आते जाते रहे हैं। एक तरह से दोनों देशों के बीच भाईचारा जैसा रिश्ता रहा, लेकिन अब अचानक 100 रुपए से ज्यादा की खरीदारी पर कस्टम ड्यूटी लगा दी, जो 5% से लेकर 80% तक हो सकती है। यानी जो सामान पहले सस्ता मिल जाता था वही अब महंगा पड़ेगा और सबसे ज्यादा असर गरीब लोगों पर ही पड़ेगा। सीमावर्ती इलाकों की असली कहानी तो अब जानते ही होंगे। नेपाल के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह भारत के बाजारों पर निर्भर हैं। लोग रोजमर्रा की चीजें जैसे दाल, तेल, नमक, चीनी, सब्जी, दवा तक भारत से लाते हैं, क्योंकि वहाँ सस्ता और आसानी से मिल जाता है। लेकिन अब यही चीजें खरीदने के लिए उन्हें अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा, मतलब सीधा उनकी रोज की जिंदगी पर असर। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि ये फैसला नई सरकार आते ही ले रही है। तो सवाल तो बनता है कि क्या ये सिर्फ अपने देश के उद्योग को बढ़ाने के लिए है या इसके पीछे कोई और बड़ा गेम चल रहा है? क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा आ रहा है। एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि सरकार भले ही राजस्व बढ़ाने और अवैध व्यापार रोकने की बात कर रही है, लेकिन असली मार छोटे व्यापारियों और आम लोगों पर ही पड़ेगी। बड़ी कंपनियां तो किसी न किसी तरह मैनेज कर लेगी, लेकिन जो रोज 200-300 रुपए कमाता है उसके लिए ये नियम सच में भारी पड़ सकता है। आप जरा दुकानदारों के बारे में भी सोचिए जो बॉर्डर पर अपना छोटा सा व्यापार चलाते हैं। उनका पूरा काम ही भारत नेपाल के आने जाने पर टिका होता है। अगर खरीदारी महंगी होगी तो ग्राहक कम होंगे और सीधा असर उनकी कमाई पर पड़ेगा। यानी ये फैसला सिर्फ एक नियम नहीं है, पूरा लोकल इकोनॉमी हिला सकता है। और बात यही खत्म नहीं होती, अब भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। नेपाल में एंट्री के लिए कस्टम परमिशन लेनी होगी और रोजाना शुल्क देना होगा। बाइक के लिए 100 रुपए, 3 पहिया के लिए 400 रुपए और कार या जीप के लिए 600 रुपए प्रतिदिन। अगर नियम तोड़े तो भारी जुर्माना और गाड़ी जब्त भी हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर कोई वाहन तय समय से ज्यादा रुकता है तो रोजाना 2 से 2,500 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। मतलब अब सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि लोगों की आवाजाही भी महंगी होने वाली है और इसका असर सीधे उन लोगों पर पड़ेगा जो रोज बॉर्डर पार करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नेपाल की जनता इस फैसले को आसानी से स्वीकार कर पाएगी? क्योंकि सबसे ज्यादा असर उन्हीं पर पड़ेगा जो पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर है। क्या ये फैसला सरकार को मजबूत करेगा या लोगों के गुस्से को बढ़ाएगा? क्योंकि जब आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है तो उसका रिएक्शन भी जरूर आता है। भारत की तरफ से अभी कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये साफ है कि ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं बल्कि एक संकेत भी है कि नेपाल अब अपनी नई दिशा तय करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असली सवाल वही है, क्या ये कदम नेपाल को मजबूत बनाएगा या फिर और मुश्किलों में डाल देगा? क्योंकि इसका असर सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे साउथ एशिया की राजनीति पर भी पड़ सकता है। अब इसका जवाब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।